दोस्तों, भारत हिंदुओं की आबादी वाला देश है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन हिंदुओं की आबादी को लेकर सामने आए आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। आंकड़े देखें तो हिंदुओं की संख्या में तेजी से कमी आ रही है, जबकि इसके ठीक उलट मुसलमानों की आबादी में जबरदस्त इजाफा हुआ है। हैरान करने वाली ये जानकारी भारत सरकार की एक सरकारी रिपोर्ट में सामने आई है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अनुसार भारत में हिंदू आबादी करीब 7% घट गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 43% तक बढ़ गई है। ये आंकड़े साल 1950 से 2015 तक के हैं। बहुसंख्यकों की आबादी में गिरावट का ये ट्रेंड भारत के गैर मुस्लिम पड़ोसी देशों में भी देखा गया है। ये रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सियासी गलियारों में घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने इस डेमोग्राफिक चेंज के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। ये जो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। जब संख्या लगातार बढ़ेगी और कांग्रेस संख्या के आधार पर भागीदारी की बात करती है तो उनको और पूरा का पूरा आरक्षण देने की बात करते हैं इंडिया अलायंस वाले, तो ये पूरा का पूरा आरक्षण किसका काट के देंगे? जो कांग्रेस की सरकारें जब तक रही, मनमोहन सिंह साहब भी सरकार में रहे, तो इनका जो तुष्टीकरण का जो एक तरीका था, और दूसरा कई जो मुस्लिम नेता है वो भी कहते रहे जी बस आबादी बढ़ाते रहो, तो आने वाले समय में फर्क पड़ेगा, लेकिन ये चिंता का विषय है। हिंदू आबादी घटने और मुस्लिम आबादी में इजाफे को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक साजिश बताया है। गिरिराज ने कहा कि देश में घुसपैठियों की वजह से भी मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। ये कांग्रेसियों ने बिहार सहित तमाम देश को धर्मशाला बना दिया। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। लेकिन इसके उलट विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है। गंभीरता से, गहनता से विचार करना चाहिए कि आने वाला समय ऐसा ना हो कि पड़ोसी देशों की तरह भारत में भी स्थिति हो जाए। इस सोची समझी राजनीति के तहत वो अपनी आबादी को बढ़ाते हैं। इस मुसलमान की छोटी समझी राजनीति को रोकने के लिए तुरंत जनसंख्या कानून जो सरकार की योजना में वो तुरंत लाना चाहिए। जो ये घुसपैठिए आए हैं बहुत तेजी से, लगातार प्रयास चल रहा है, इतने कम समय में इतने परसेंट, जो बड़े सबसे बड़ा कारण है। ये वही लोग हैं जो अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जो आज सड़कों पर चिल्लाते बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। जब आप इतनी संख्या पैदा कर दोगे, कहाँ तक आदमी सरकार रोजगार देगी? आपको कुछ करना नहीं है, शिक्षा प्राप्त करनी नहीं है, उल्टे सीधे आपको काम करने हैं। इंडिया अलायंस और ओवैसी जैसे लोग अक्सर देश में मुसलमानों के लिए खतरा बताते हैं, लेकिन रिपोर्ट से साबित हो गया देश में मुसलमान समेत सभी अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। लेकिन मुसलमानों की बढ़ती आबादी के आंकड़े पर देश में सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तमाम खास मेहमान इस समय मेरे साथ जुड़ गए। सबसे पहले धनंजय गिरी, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सूर्य कुमार मैथिल मेरे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ध्रुव पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हाजिक खान हमारे साथ जुड़ गए, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और हाजी नजीम जुड़ गए, पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल धनंजय जी आपसे है। रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट में खुलासा हो गया, आपने कहा कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसी कौन सी बहुत बड़ी जरूरत आन पड़ी थी कि इस रिपोर्ट को जारी करना पड़ा? ऐसा कौन सा पहाड़ टूटने वाला था जो आपको लगा कि नहीं अभी सही समय ये तुरंत इसको जारी किया जाए? ऐसा क्या हुआ था? बिल्कुल जी, आपको तो सवाल ये पूछना चाहिए कि ऐसा क्या कारण था कि इतना लेट हुआ। तो 1951 में जो जनगणना हुई और 9.8%, तो जब 61 में होता है तो 10.69, 71 में 11.75, 91 में 12.6, 2001 में 13.43, 2011 में 14.23,
जो ये लगातार बढ़ता हुआ जनसंख्या है, ये तो इतना विलंब क्यों हुआ? सवाल यहाँ होना चाहिए। सवाल यह होना चाहिए कि लक्षद्वीप में 97% इसकी आबादी है, जम्मू कश्मीर में इसकी आबादी 70% है। ठीक है। मुनाफिक और मक्कारी देखिए कि वो लोग अल्पसंख्यक है। जो 70% की आबादी ने वहां रकीब चलीब कलीब किया, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बगल के देश म्यांमार में 10% बहुत घटी। अंजाम आपके सामने है क्या हुआ। किसी के घर में बच्चा पैदा हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये खुशी की बात होती है। लेकिन अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होने से अगर किसी बांग्लादेश का जन्म होता है, अगर किसी अफगानिस्तान का जन्म होता है, अगर किसी पाकिस्तान का जन्म होता है, अगर किसी बांग्लादेश का जन्म होता है, तो ये दंश होता है, ये पीड़ा होती है, ये दुख होता है। जब हम इस धरती को कहते हैं, एक सवाल और है मेरा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई भोग की भूमि नहीं है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। आपने आंकड़े बताए और साल दर साल बताया, जो दशकों में हुआ वो आपने बताया। लेकिन हम दूसरा सवाल मेरा ये है, आपने खुद ही कहा कि आपको तो ये पूछना चाहिए था कि विलंब क्यों हुआ। तो सर मैं अब ये पूछ रहा हूं आपसे कि आप सरकार में आए 2014 में, उसके बाद लगभग 10 साल होने को आया है, तो इन 10 सालों में क्या हुआ था, क्यों नहीं आ पाई रिपोर्ट सर, क्यों विलंब हुआ, इसका भी जवाब दे दीजिए। बिल्कुल जी, इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति चरम पे चल रही है। हम लोगों ने क्या कहा, तो उन लोगों को तो धन्यवाद देना चाहिए। क्या श्रद्धेय नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। नहीं, ये लेट क्यों हुई धनंजय जी, आप मुझे ये बताइए, ये 10 साल में लेट क्यों हुई, आज क्यों आई? नहीं, एजेंसियां अपना काम कर रही, जो सरकारी डाटा है, आंकड़े हैं, उसको जारी किया गया। आप कहना चाहते हैं कलेक्ट करके कोरोना काल की वजह से विलंब। धनंजय जी आपने शुरुआत में कहा, धनंजय जी आपने शुरुआत में कोरोना काल के वजह से बीच में रुका। ठीक है धनंजय जी, आपने शुरुआत में कहा कि मैंने गलत सवाल किया, आपको ये पूछना चाहिए विलंब क्यों हुआ। अब मैं पूछ रहा हूं विलंब क्यों हुआ, तो आप मुझे जवाब नहीं दे पा रहे। मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं आपको। हाँ दीजिए ना, विलंब क्यों हुआ? कोरोना काल के समय होना चाहिए था। अच्छा। कोरोना काल की वजह से थोड़ा समय आगे बढ़ा, और जैसे ही डाटा कंप्लीट हुए, क्योंकि इमेच्योर डाटा नहीं दिया जा सकता है, जैसे ही डाटा कंप्लीट हुआ, एजेंसी अपना काम कर रही है, उन्होंने इसको रिलीज किया। सवाल ये उठता है, उससे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम आज सूरज को हमारे आंख बंद कर लेने से कोई उजाला खत्म नहीं होता। ठीक है, जो जैसी सच्चाई है, आप देखिए जिस देश के संसाधनों में 20% हिस्सेदारी आज एक समुदाय विशेष ले रहा है, हाँ। चाहे किसान। बस एक सवाल सर छोटा और करूंगा आपसे, उसके बाद मैं चंद्रमोहन जी के पास भी जाऊंगा, खास मेहमान है। एक लाइन में छोटा सवाल और है, आपने कहा कोविड की वजह से दिक्कत हुई थी, तो क्या ये पहला कार्यकाल था तब से इसकी तैयारी की जा रही थी, या शुरू ही दूसरे कार्यकाल में किया? बस एक छोटी बात और बता दीजिए। हर चीज का अपना एक समय होता है। इसका तो जब मैंने आपको 2011 तक का डाटा दिया, हाँ। तो इसके अंदर 10 साल बाद 2021 में होना था, हाँ। तो कायदे से तो दूसरा कार्यकाल है। लेकिन दूसरे कार्यकाल के समय जब ये कोविड आ गया था, इसलिए उसमें थोड़ी विलंब हुई। ठीक है, कोविड की वजह से विलंब हुआ। चंद्रमोहन जी, कोविड की वजह से विलंब हुआ है।